पीर हरण एक ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी लिखा जाता है शुभ शब्द ओम श्री पीर पैगंबर जी सदा सहाय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सदा सहायक हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन किसकी? जो ओम श्री पीर पैगंबर जी से प्रेम करता है, प्रीत करता है, विश्वास करता है, उस पे कोई कार्ड पर, कोई दुकान पर लिख देने से ही सिर्फ नहीं होता है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो अन्य देवी देवताओं के न तो प्रकार में है, न उनकी किसी की भांति में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको सत्य से अवगत कराने का अपनी लीला का विस्तार प्रेरणा रूप से किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो प्रेरणा शब्द हैं वो सभी तक पहुंचाने का दरबार भी प्रयास किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नृत्य एक कला है। अनेक कलाओं में से जो नृत्य की कला है वो एक कला है और वो सिर्फ नृत्य कला मानवों में ही पाई जाती है, केवल मानवों में। अन्य श्रेष्ठ जितनी है खुश जरूर होती है, प्रसन्न जरूर होती होगी, परंतु नृत्य नहीं करती है। और ये जो मानव है थोड़ी थोड़ी खुशी में
नृत्य आगे आगे करता है। हाँ, ये मानव जो है कोई भी जीव जंतुओं को अपना पालतू बना करके और जबरन डंडे मार मार करके उनसे नृत्य करवाए, जैसे बंदर है, भालू आदि हैं, तो भले वो नृत्य करते हों, लेकिन मानव के द्वारा कराए जाने पर वो कला उनमें नहीं है नृत्य करने की। ये तो जबरदस्ती की कला बन गई। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं कोई नर्तक नहीं है, और नृत्य केवल है तो वो मानव में है। मानव नृत्य योनियों को जबरन नचाती है। मानव जो है नृत्य मतलब योनियां जो हैं उनको पालतू बना करके, और उनको कोई हाथी को नचाता, कोई घोड़ा को नचाता, कोई ऊँट को नचाता है, कोई बकरी को नचाता है। तो इस तरह से बहरहाल ये है कि उनमें नृत्य की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन ये मानव जबरदस्ती उनसे नृत्य करवाता है, और वो जो करवाता है अपने शौक के लिए, अपने मजा के लिए, अपने लिए धन अर्जित करने के लिए, ऐसे उद्देश्यों को लेकर के मानव जो है अन्य योनियों से नृत्य करवाता है, करवा लेता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पशु पक्षी आदि नाचते नहीं, नचाए जाते हैं, और मानव की क्या वो खुद नाचता है और देवी देवताओं के नाम देकर उन्हें भी नचाता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है ये तो खुद नाचता है, और देवी देवताओं के भेष धारण कर उन देवी देवताओं को भी नचाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि देवता नचा रहा हो मानव को, देवता आया हो और वो नाचता हो और फिर मानव उसके साथ नाचते हो, ऐसा नहीं है। ये मानव देवी देवता का रूप लेकर के, देवी देवता के आभूषण, अब देवी देवता के आभूषण होते ही हैं जो आभूषण रोजाना ना पहने जाएं, जो कपड़े रोजाना ना पहने जाएं, वो पहन करके खुद नाचते हैं और भेष में देवी देवताओं को भी नचाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव नाचता है और देवी देवताओं का नाम पर भी नाचता है। कोई राधा बनता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई शंकर जी बन जाता है, कोई पार्वती जी बन जाता है, कोई बजरंगबली हनुमान जी बन जाता है, और सब मानव बन जाता है। मानव देवी देवता के नाम पर नाचता है, नचाता है। क्या सच है कि मानव योनि प्रवीण नृत्य कलाकार की ही औलाद है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव है क्या वास्तव में नृत्य कला में प्रवीण, जो नृत्य कला में प्रवीण है, क्या ये इंसान जो नाच रहा है, नचा रहा है, क्या उस प्रवीण की ही औलाद है? उसी के द्वारा ही पैदा हुआ है। यदि सृष्टि का सृजन करने वाला एक ही है तो संसार उसी की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो एक की ही देन है, मतलब एक ने ही रचाया है, कहीं अनन्यों ने नहीं रचाया है, एक ने ही रचाया है। अब जो एक ने रचाया है
तो सामग्रियाँ जितनी हुई हैं उन सब सामग्रियों को उत्पन्न कर संसार की रचना किया है। तो वो एक ही है, संसार के पालने वाला, सृजन करने वाला, इसमें उत्पन्न करने वाला एक ही है। और ये संपूर्ण संसार उसी की देन है। हर योनि को नृत्य में प्रवीण होना चाहिए था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक ही भगवान के द्वारा संसार की रचना हुई है और गर वो भगवान नर्तक है, गर वो भगवान ही नर्तक है जिसने संसार की रचना किया है, तो फिर प्रत्येक योनि को नृत्य में प्रवीण होना ही था। क्योंकि इन सबको उत्पन्न करने वाला, इन सब की रचना करने वाला जब नर्तक है तो उसके जितने भी द्वारा सृष्टि है वो भी नृत्य कला में प्रवीण होनी चाहिए थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सच मानो खुद नाचता है, अन्यों को नचाता है। ये सच नहीं है कि भगवान नृत्य कला में प्रवीण है। भगवान नाचता भी है, जो संसार के रचयिता भगवान है। ये भगवान नहीं है जो संसार में उत्पन्न हुए हैं, अनन्य भगवान। इनकी वार्ता ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहते हैं, उसकी बात करते हैं जिसने कभी जीवन ग्रहण नहीं किया है। इस संसार, अपने रचाए हुए संसार के मध्य कभी भी अपना अवतार, जन्म, रूप, भेष कुछ भी लियो, ऐसा नहीं। उस भगवान को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो भगवान, यह नहीं कि कृष्ण भगवान नाच रहे तो सब कोई नाच रहा है। कृष्ण जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कृष्ण है, भगवान नहीं है। भगवान मात्र संसार का एक ही है जिसने संपूर्ण संसार की रचना करी है। अनन्य कोई भी भगवान नहीं है। उसी भगवान की तुलना में लोगों ने माना, तुलना किया है, लेकिन ये भी सच नहीं है कि ये ऐसे भगवानों की उत्पत्ति हुई है या नहीं। ये भी कुछ सच नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथादि के द्वारा जाने जाते हैं, तो ग्रंथादि जो हैं वो आज वर्तमान के लिखे हुए हैं, कोई पहले के लिखे हुए नहीं है कि संसार की रचना न हुई हो और उसके पहले ग्रंथ लिखे जा चुके हों कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। जैसा कि कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कब लिखी? जब राम रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, जब सीता का किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तब वाल्मीकि ने रामायण लिख रखी थी। और वाल्मीकि जो है, ये जो रामायण है, रामाचरित है, ये मतलब उस ग्रंथ के कहने के अनुकूल आता है कि वाल्मीकि ने जैसा जैसा जो जो लिखा वो इन भगवानों को निभाना पड़ा। पहले से लिख रखा था कि उनको संतान नहीं होगी, वो खीर खा के पैदा हो जाएंगे, फिर कई वरदान मांगेगी, मतलब ये सब पहले से लिख रखा है। ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि मतलब वाल्मीकि जो पहले थे, ये कलयुग में नहीं हुए थे, कलयुग में तुलसीदास हुए थे। और भगवान जो हुए थे कि सतयुग में पैदा हुए होंगे। पहले का मतलब सतयुग में पैदा हुए होंगे, तो ग्रंथ लिखा होगा। ग्रंथ लिखा होगा तो त्रेता में उसको भगवान को सफल बनाना हुआ, मतलब जो जो लिख दिया वो करिए, मतलब एक पार्ट था। भगवान राम ने, सीता ने, रावण ने पार्ट किया। जैसे कि कोई नाटक की किताब पहले लिख दी जाती है और फिर उसके जो कलाकार हैं उसको याद करते हैं,
और फिर उस पार्ट को वो निभाते हैं। तो इसी तरह से शायद राम ने, कृष्ण ने, सबने किया होगा, ऐसे ही लगता है। मतलब कहने का है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे संकेत करते हैं कि सब झूठ में झूठ, महाझूठ है, जरा भी कहीं कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव जो है खुद नाचता है, ये खुश होता है, खुश होने के साथ खुद नाचता है, और अगर कोई नहीं नाचता तो जबरन उसे नचाता है, खुश करता है, जबरन छेड़छाड़ करके उसे खुशी के प्रसंग में ला करके औरों को भी नचाता है। ये मानव ही सबसे बड़ा डांसर है, चाहे नर हो और चाहे नारी हो, क्योंकि जिस चीज में मजा आ जाए वो मानव के लिए अति उत्तम है। तो जो डांस है, जो नाचना है, इसमें कितना मजा आता है, मतलब इसको देखने में भी मजा आता है, नाचने में भी मजा आता है, जो नाच देखने वाले उनको भी मजा आता है। तो मजा ही मजा केवल रहता है इसके अंदर में। अपने शौक के लिए कोई नाचता है, कोई अन्य के को मुग्ध करने के लिए नाचता है। ये मानो कोई तो अपने शौक के लिए नाचता है, उसको इतना शौक है, आनंद है, खुशी है कि वो खुद नाचता है, और कोई नाचता है अन्य को मुग्ध करने के लिए। कोई नाचता है मुग्ध करने, जैसे एक वेश्या होती है, रंडी होती है, तवायफ होती है, तो वो मुग्ध करने के लिए नाचती है। कोई नाम के लिए, कोई शोहरत के लिए नाचता है, कोई अपने शौक के लिए नचाता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कोई अपना नाम ऊंचा करने के लिए नाच नौटंकी कराता है, खुद नाचता है स्टेज के ऊपर, अपना शोहरत, अपना बढ़ाने, रुतबा बढ़ाने के लिए। क्या समझो, अभी आपको विधायक बनना है तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा कार्यक्रम है उसको ले आइए, लाखों जनता आ जाएगी और आपको बड़ा महान मानेगी। इलेक्शन होगा तो वोट सब तुमको दे देगी। क्या समझो, तो मतलब शोहरत के लिए, नाम के लिए न चाहते हैं कि हमारा नाम आगे बढ़ जाए। काहे के द्वारा ऑर्केस्ट्रा है और मजा आ गई, सब तुम्हारा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बहुत तो धन कमाने के लिए नाचते हैं, और बहुत लोग यहाँ नाचते हैं पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, और बहुत हैं जो इश्क में मज़े के लिए नाचते हैं। बहुत ऐसे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर देखिए, मानव के नृत्य कला के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाचता है। तो बहुत जो है इश्क में डूब करके, इश्क में डूब करके नाचते हैं। कहाँ, जैसे डीजे हुआ, जैसे डीजे हुआ, इसमें मज़ा भी आता है और इश्क की पूर्ति भी होती है डांस में। तो ऐसे भी नाचते हैं तथा नचाते हैं, नाचते भी हैं और नचाते भी हैं। इश्क में नाचना नचाना तो विशेषकर ज्ञानाग्र जो मुक्ति रूप की आड़ लिए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, नाचना और नचाना, मतलब नाचना, खुद नाचना और नचाना, जो ज्ञान में अपने को अग्र मानते हैं और मुक्ति का रूप झांसा दे करके, मुक्ति की आड़ लेकर के, उन्हें ही शोभा देता है। ऐसा नृत्य उनके लिए ही शोभा दिया करता है ओम श्री पीर पैगंबर जी। भक्ति की आड़ हो, मुक्ति की ढाल हो, क्या समझो, और खुद नृत्य करे और खुद नृत्य करे, समझो।
तो इस तरह से भी मानव जो है नाचता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के योनि में जो है वो श्रेष्ठ नृत्य कर दिए। देवी नाचे, देवता नाचे, छोटा नाचे, बड़ा नाचे, नाचे नाचे सब दुनिया नाचे, क्योंकि नाच में ही सारी मजाएं, सारी इश्कबाजी, सारे आडंबर इसी के अंदर में छुपे हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कहते नाचने से मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? मुक्ति। हाँ, भगवान के नाम पर नाचो, भगवान के नाम पर नाचो, मुक्ति हो जाएगी। गुरु जी के नाम पर नाचो, मुक्ति मिल जाएगी। देवी जी के नाम पर नाचो, मुक्ति मिल जाएगी। गणेश जी के विसर्जन में नाचो, दुर्गा जी के विसर्जन में नाचो, मुक्ति मिल जाएगी। हर मतलब नाच ऐसी चीज़ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भक्ति नहीं करने की जरूरत है, व्रत नहीं रखने की जरूरत है, उपवास नहीं करने की जरूरत है, फूल पाती नहीं चढ़ाने की जरूरत है, केवल नाचो। सेठ जी, केवल नाचो और नाचो, समझो, देवी देवताओं के नाम पर नाचो, देवी देवताओं के स्थान पर नाचो, समझ गए? ऋषियों के, महर्षियों के, गुरुओं के सामने नाचो तो तुम्हें मुक्ति जरूर ही मिल जाएगी। क्योंकि नाचने का अर्थ यही है, भाव विभोर हो जाना। शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग जो कुछ भी हैं, क्या समझो, उनकी शोभा बढ़ जाती है। यही सबसे बड़ी शायद मुक्ति होगी उनके लिए, अय्यासियों के लिए। सुन रहे होंगे जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नाचने और नचाने से उन्हीं को इश्क रूप की मुक्ति यह सदा ही मिलती रहती हैं। उन्हीं लोगों को मुक्तियाँ इश्क रूप में जो डूबे रहते हैं, जो इश्क में हमेशा डूबे रहते हैं, जो अय्यास रहते हैं, नाचने और नचाने में उनको ही मुक्ति मिलती है। यही मुक्ति वो मानते हैं। जो भगवान राम की आड़ रूप की भक्ति में नाचता है, उसे पाखंडी न मानकर बहुत उसे अपना भगवान रूप का गुरु बना लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो भगवान राम की आड़ लेते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, रामानंदी संत हैं, तो उसे अन्य जो है भगवान ही मान लेते, भगवान का ही रूप मान लेते। वो भगवान का पक्षधर है, भगवान राम का वो विशेष भक्त है। तो अन्य जो हैं उसे, भगवान को नहीं, उसे भगवान का रूप मान लेते हैं। जो भगवान को मानता है उसे अन्य जो है भगवान का रूप मान लेते हैं और अपना गुरु बना लेते हैं। उसी का वो शोषण करता है, उन्हीं लोगों का वो शोषण किया करता है। भक्ति की आड़ में लेकर के कोई भी उसके अनुयायी समझ भी नहीं पाते हैं, और जो अनुयायी होते हैं, जो चेला होते हैं, चेली होती हैं, वो उसके रूप को पहचान नहीं पाते, उसके सत्य को वो समझ नहीं पाते। कैसे समझ पावे? मुक्ति के नाम पर अपना सब समर्पित कर चुके हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कैसे, मतलब वो कैसे माने कि उनका शोषण हो रहा है मुक्ति के नाम पर। वो कैसे समझें मुक्ति के नाम पर उनका शोषण हो रहा? वो नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, इसलिए कि उन्होंने तो अपना सब कुछ उन्हें समर्पित पहले से कर चुके हैं, भगवान को समर्पित कर चुके हैं। तो अब उनका क्या घट रहा, क्या हानि हो रही, क्या इससे उनका कोई मतलब ही नहीं। वो तो केवल मुक्ति को जानते हैं कि वो मुक्ति पाएंगे, मुक्ति पा चुके हैं। अरे इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है
कि हम जिसका अनुसरण कर रहे हैं जब वो नहीं मुक्त है, वो मुक्त होता तो यहाँ कैसे होता, सामने कैसे होता? क्या मुक्त होने वाला भी संसार में फिर आता है, फिर उसका आवागमन होता है? जिसका आवागमन बंद हो चुका हो, लेकिन मूर्खों को पता नहीं। हाँ, वो ज्ञान के लिए गुरु बनाते हैं, ज्ञान के लिए गुरु बनाते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि गुरु में ज्ञान कभी होता ही नहीं है। मूर्ख मानो वो कोई भी रूप आडंबर बना ले तो उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, वो खड़ाऊ पे चलेगा उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, वो टीका लगाएगा, वो चंदन रंग लेगा तो उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, बहुत सारे माला पहन लेंगे, भस्म रंगा लेंगे, उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ है कि भेष को पहचानती है, लेकिन मूर्ख मानव की समझ में नहीं आता है, और ऐसे भेषधारी आडंबरियों को वो भगवान खुद ही मान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और पाखंडी गुरु भगवान के पास सभी प्रकार का धन इकट्ठा हो गया है। पाखंडी मानव गुरु के पास में हर प्रकार का धन जो है इकट्ठा होता रहता है। वो मृत्यु लोक में मानव शरीर में रहकर देवता इंद्र के तुल्य इश्क में सराबोर अपने को मुक्ति आनंद का एहसास कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जैसे कहते हैं, देखिए हम तो कहते हैं, वो हम कहते हैं क्यों कि हमने देखा नहीं है कि इंद्र क्या क्या ऐश करता है, सुना जाता है। भाई उन लोगों ने जो लिखा है कि इंद्र ये इसकबाज है, ऐसबाज है, उसके यहाँ ये है, उसके यहाँ वो है, वो अप्सरा और उसके यहाँ नौकर चाकर सबके नाम वो जानते हैं जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है। लेकिन ये मूर्ख मानव ग्रंथों को लिख लिया, कैसे लिख लिया है? जब ये मूर्ख ही है तो ये ग्रंथों को कैसे लिखा है? जहाँ गया नहीं, जो कुछ को देखा नहीं, जहाँ जिस उतनी जिंदगी ही नहीं है, उसका जीवन ही इतना नहीं है, और इतने ही कम जीवन में वो ब्रह्मांड की तुलना करते हुए सारा कुछ लिख रहा है। लोक से परलोक परमात्मा तक का वो विवरण लिख रहा है। इतने छोटे जीवन में क्या यह कहीं सच हो सकता है? झूठ, सर्वदा झूठ, हर कुछ झूठ, केवल कल्पनाओं की रचना करके और ग्रंथों का नाम दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आदमी को मूर्ख बना करके, उसका धन हरण करके और मुक्ति का झांसा दे करके नृत्य करते हैं, करवाते हैं। जैसे इंद्र को कहा है, लिखा है कि वो हमेशा जो है मद में मस्त रहते हैं। क्या समझो? नृत्य में लीन रहते हैं। हाँ, अप्सराएं नाचती हैं और इंद्र सिंहासन पर होते हैं, और यहाँ भी जो है जो व्यास जी होते हैं वो गद्दी पर होते हैं, वो इंद्र हैं, और जो जनता है नर नारी हैं, उनके प्रति की श्रद्धा लेकर के जो उनके जो शब्द सुनने आए हैं, समझ रहे होंगे जी, उनसे वो मजा लेते हैं। कौन? इंद्र। वो इंद्र हैं, उनका इंद्र का पद है, और जनता जो है, जो नर है, जो नारी है, वो वेश्या है। वो सब वेश्याएं हैं। करोड़ों की संख्या में चेला चेली बने हुए वो वेश्या का रूप हैं। वो सब नाचते हैं
और वो डांस का मज़ा इंद्र जी मतलब आचार्य जी ले रहे हैं। ऐसा संसार में चलता। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि और उसी इश्क में महाराज जी, महात्मा जी, क्या कहा जाए, और बहुत से नाम होते, स्वामी जी, सरकार जी, भगवान जी, क्या समझो, वो सब मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। गाए का इश्क का, नाच का, डांस का, मुक्ति का आनंद वो प्राप्त करते हैं। इंद्र जी मतलब गद्दीधर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं नृत्य कला एक प्रकार का घमंड है। ये जो नृत्य की कला है वो एक प्रकार का अहम है, वो एक प्रकार का घमंड है। इससे उत्पन्न होता है मात्र घमंड। कोई भी नृत्य पर मुग्ध होकर बड़ाई दे रहा है, अहम पैदा होगा। कोई तुम्हारे डांस पर खुश होकर तुम्हारी बड़ाई करता है तो तुम्हारे अंदर अहम का स्थान जरूर बनेगा, तो पूर्ण रूप से अहंकार प्रकट हो जाएगा। सच ये है कि धर्म, शर्म, इज्जत, आबरू आदि का जिसमें निवास है वो नर हो चाहे नारी हो, उसे नाचना नहीं आएगा। ना समाज के सामने नाचेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसमें शर्म है, चाहे नर हो और चाहे नारी हो, जिसमें शर्म है, जो धर्म को पहचानता है, जो अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, जो अपनी आबरू को कायम रखना चाहता है, और जिसमें मतलब ये सारी चीज़ों का जिसमें वास है, जिसमें निवास है, स्थान है, इन सभी चीज़ों को मानता है, वो नर हो चाहे नारी हो, उसे नाचना आता ही नहीं है। उसने कभी नाचा नहीं, उसने नाचने का कभी प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि उसे शर्म है। कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, हमसे बड़े हैं, गैर हैं और हैं, सब क्या कहेंगे। और जिनके अंदर में शर्म नहीं है, जिनके अंदर धर्म की पहचान नहीं है, जो अपनी इज्जत को उछालते रहते हैं, जो अपने आबरू को मिटाते रहते हैं, वो भरी समाज में चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो नाचा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा मानव धर्म का निभाने वाला अपने शरीर के अंगों को घुमाकर, लचकाकर, फड़काकर, उछालकर प्रदर्शन नहीं करता है। कौन सा? जिसमें धर्म, शर्म, इज्जत, आबरू आदि का निवास है, वो नर नारी न नाचता है, न नाच पाता है, न नाचने का कभी प्रयास करता है, न गैरों के सामने अपनी इज्जत को उछालना चाहता है। ऐसा नर हो चाहे नारी हो कि वो समाज के सामने अपने शरीर को घुमावे, उसमें लचका दिखावे, उसको फड़का कर दिखावे, उछाल कर दिखावे। ऐसे प्रदर्शन वो समाज के सामने करे, सबको दिखावे। वो ऐसा नहीं करता जिसमें धर्म और शर्म का स्थान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक नारी मात्र एक नर, एक नर मात्र एक ही नारी पर मुक्त होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक नर नारी पर और एक नारी नर पर, मतलब एक नारी उसी एक नर पर, एक नर उसी एक नारी पर मुग्ध होते हैं।
सारे जीवन यूं ही मुग्ध रहकर पूर्ण आनंद का एहसास करते हैं। वे दोनों सारे जीवन एक दूसरे को मुग्धता में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो हमेशा आनंद का एहसास किया करते हैं। अन्य की संगत स्वप्न में नहीं होती है, तो दोनों का रूप एक ब्रह्मचारी होता है। मतलब स्वप्न में भी उन दोनों को पर नारी पर पुरुष का आभास तक नहीं होता है। तब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो दोनों का मात्र एक ही रूप होता है, ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी है, वो दोनों ब्रह्मचारी हैं, वो दो नहीं एक ब्रह्मचारी है। वो एकमय है, सारे जीवन का एकमय है। एक ही आनंद का अनुभव उन्होंने किया है, एक ही आनंद का अनुभव दोनों ने किया है। तो वो एक ही आनंद का अनुभव किया है और एक ही मतलब एक दूसरे के प्रति के ख्वाब रहे हैं, एक दूसरे के प्रति में ही केवल उनके विचार रहे हैं, एक दूसरे के प्रति में ही उनका ध्यान रहा है। क्या समझो, अन्य की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो दोनों नर नारी एक ही ब्रह्मचारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ब्रह्मचारी की परिभाषा को कहा है। यहाँ शादी कोई नारी नहीं करती है, कोई नर नहीं करता है, तो उसे लोग ब्रह्मचारी मानते हैं। ये सच नहीं है कि वो ब्रह्मचारी होते हैं। जो शादी न कर सके वो ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी की पहचान ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक नारी एक नर ही जीवन पर्यंत तक एक ही रहे, अन्य के प्रति का अनुभव तक ना करे, तो वो दोनों ब्रह्मचारी मतलब दोनों न होके एक ही ब्रह्मचारी होते हैं और उनका संसार से आवागमन समाप्त हो पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो हम प्रयास करें ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को हमारे अंदर में कितनी त्रुटियां हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, हमने क्या किया है, हम क्या करने की सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते थे, क्या कर रहे हैं, इत्यादि सारी बातों पर ध्यान दे करके और ब्रह्मचारी ही बनने का प्रयास करें जीवन में, क्योंकि ब्रह्मचारी को ही केवल मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।